नमस्कार साथियों, और एक नए जीके वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सभी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न इतने पढ़ने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और वीडियो के अंत तक में बन रहे हैं साथियों, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न साथियों, भारत की लवन नदी के नाम से कौन जानी जाती है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी, ऑप्शन डी लूनी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी साथियों, आप लोग को पता होगा गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है साथियों? गंगा नदी को, ठीक है, तो ये पद्मा नाम से जाना जाते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, पद्मा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है साथियों? सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। 5 नंबर है साथियों, है ना, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है साथियों? जोजिला दर्रा किस नदी में, है ना, किस राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा? तो ये जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। जम्मू, है ना, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल, ऑप्शन सी बनिहाल साथियों। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी अपने मुहानों का डेल्टा का निर्माण नहीं करती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी हो जाएगा, ऑप्शन डी तापी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी साथियों, ठीक है, और ये कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटा नागपुर, ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। 9 नंबर, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल, है ना, किससे समीप है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल जो है किससे समीप है साथियों? तो ये हो जाएगा, है ना, महाबलेश्वर, ऑप्शन ए महाबलेश्वर से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में, है ना, अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी, ऑप्शन डी कोसी नदी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आपका 11 नंबर, है ना, कावेरी नदी कहाँ, कावेरी नदी गिरती है साथियों कहाँ? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला है 12 नंबर, है ना, खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर का दर्रा कहाँ है साथियों? ये पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन बी पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, है ना, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय प्रदेश में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय प्रदेश में स्थित है साथियों? तो कौन सा दर्रा साथियों, है ना, जिलेप है ना, जिलेपला। ठीक है, जिलेपला हो जाएगा, जिलेपला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है आपका 14 नंबर, है ना, 14, त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये, है ना, तंजावुर में मनाए जाते हैं, ऑप्शन डी तंजावुर में। ठीक है, अगला अब हो जाएगा 15 नंबर, बिहू किस, है ना, बिहू किसका मुख्य पर्व है? बिहू जो है ना किसका मुख्य पर्व है साथियों? आसाम का, ऑप्शन ए आसाम का। अगला 16 नंबर प्रश्न है, हजरत इमाम सी, ठीक है, हजरत इमाम सी को सूली पर किस नदी, है ना, किस नदी चढ़ाया गया था? ठीक है, किस नदी को चढ़ाया गया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुड, है ना, गुड फ्राइडे साथियों, ऑप्शन डी गुड फ्राइडे। ठीक है, गुड फ्राइडे, ऑप्शन डी। अगला है आपका 17 नंबर, ईद उल जुहा। ठीक है साथियों, ईद उल जुहा किसकी याद में बनाया जाता है ना? तो किसकी याद में साथियों? हजरत इब्राहिम, ऑप्शन डी हजरत इब्राहिम। ठीक है, अगला हो जाएगा 8 नंबर, बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है? बिहार का मुख्य त्यौहार साथियों आप लोग पता होगा छठ, है ना, ऑप्शन बी छठ पूजा। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न है, पारसी नववर्ष किस दिवस कहलाता है? पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये? नवरोज, ऑप्शन ए नवरोज हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है साथियों, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की, ऑप्शन से सूर्य देवता की।
अगला पढ़ते हैं 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर पर्व है साथियों सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है सागा दावा? तो बौद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी बौद्ध। ठीक है, अगला 22 नंबर हो जाएगा है ना लाठमार होली खेली जाती है कहाँ पे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा में, ऑप्शन ए मथुरा में। चलिए अगला 23 प्रश्न पढ़ते हैं। रात यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पुरी में मनाते हैं, ऑप्शन डी पुरी में। चलिए अगला 24 है ना नौरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पारसी से, ऑप्शन सी पारसी से। चलिए अगला 25 ठीक है साथियों 25 दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है तो साथियों है ना दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी अश्विन, मतलब कब मनाया जाता है? अश्विन मास में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला 26 प्रश्न है। किस वर्ष है ना विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? है ना विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया किस वर्ष पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 1893 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 1893 में। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 27 प्रश्न है साथियों है ना तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीत। ठीक है साथियों, तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगा पिकासो, ऑप्शन ए पिकासो। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 28 प्रश्न है साथियों। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है साथियों? तो हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन डी बिहार में। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 29 प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से अपने ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर है ना पहुंच चुकी थी साथियों? ठीक है, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? जहांगीर, ऑप्शन डी जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 30 नंबर साथियों। ठीक है, कौन सा मुगल शासक, ठीक है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? ठीक है साथियों, तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर, ऑप्शन डी जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं आपका 31 प्रश्न साथियों। मुगल काल में मशहूर था एक महान क्या? कौन मशहूर था मुगल काल में साथियों? तो ये मशहूर थे आपका चित्रकार, ऑप्शन सी चित्रकार। ठीक है साथियों, चलिए अगला पढ़ते हैं 32 प्रश्न है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहते हैं कहलाते हैं? ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है 33 प्रश्न साथियों है ना कोडाई का है ना कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया पालनी, ऑप्शन ए पालनी। ठीक है, अगला है आपका 34 साथियों। 34 प्रश्न है। छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी झारखंड का जीके का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा प्रश्नत पहाड़। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है आपका छोटानागपुर पठार क्या है? ठीक है, छोटानागपुर पठार है ना साथियों क्या है? तो इसका राइट आंसर एक संप्राय है ना संप्राय भूमि है, ऑप्शन बी एक संप्राय भूमि है। ठीक है, अगला है आपका दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा अनामुद्दी, ऑप्शन ए अनामुद्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपका 37 प्रश्न है साथियों। ठीक है, अरावली एवं है ना अरावली एवं वंध्यवा श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है साथियों? तो ये जगह मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए मालवा का पठार स्थित है। अगला है आपका 38 प्रश्न साथियों है ना सिलावासा राजधानी है साथियों क्या है? सिलावासा राजधानी ये दर्रा एवं नगर हवेली की है। ठीक है, सिलावासा है ना सिलवासा साथियों। ठीक है, अगला 39 प्रश्न साथियों। निम्नलिखित राज्यों में से ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? किसकी तटरेखा सर्वाधिक है पूछा गया है? तो गुजरात की, ऑप्शन ए गुजरात की। चलिए अगला पढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है साथियों, एकमात्र भारत का, तो हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन ए लद्दाख। चलिए 41 पढ़ते हैं। 41 प्रश्न हो जाएगा आपका भारत का प्रामाणिक की समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है साथियों, क्या हो जाएगा है ना इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी इलाहाबाद के समीप हो जाएगा। अगला 42, ठीक है 42 प्रश्न है साथियों है ना
सर्वप्रथम है ना इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, ग्रीक भाषा में, ऑप्शन डी ग्रीक भाषा में, ठीक है। अगला है 43, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा गया है, सबसे लंबी गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 44 प्रश्न पढ़ते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाठर का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाठर का विस्तार पाया जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27.7%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 45 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर है ना मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27.7%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं 46, ठीक है। 46 प्रश्न है साथियों, ठीक है। निम्न में से किसे रूम का है ना बर्मिंघम कहा जाता है? रूस का बर्मिंघम, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तूला, ऑप्शन सी तूला, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं आपका 47, हैदराबाद का जुआड़ा नगर है साथियों, हैदराबाद का जुआड़ा नगर हो जाएगा सिकंदराबाद, ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ठीक है। चलिए अगला नूर द्वीप कहाँ है? नूर द्वीप कहाँ है? 48, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में साथियों, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। चलिए 49 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन को देखते हो कौन सा द्वीप है साथियों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी द्वीप, ठीक है। चलिए 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है, चलिए देखते हैं, निम्न में से, ऑप्शन को देखते हुए, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है साथियों, नागालैंड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो है ना 50 MCQ जी के क्वेश्चन पढ़े जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा और आप लोग के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इस तरह के जीके वीडियो लेकर लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्यारा से कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।